ओम श्री गणेशाय नमः। बच्चों के विवाह में लगातार देरी चल रही है। सभी प्रकार के उपाय करके आपने देख ली, फिर भी सफलता नहीं मिल रही। तो साथियों, आज हम एक ऐसा उपाय लेकर आ रहे हैं कि कितनी ही बड़ी बाधा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा विवाह बंधन दोष क्यों ना हो, बड़े से बड़ा मंगल या शनि दोष क्यों ना हो, अथवा बड़े से बड़ा राहु अथवा नजर दोष क्यों ना हो, या फिर बड़े से बड़ा पितृ दोष क्यों ना हो, विवाह होकर ही रहे। इस उपाय के करने से आपके बच्चों के विवाह में सफलता जरूर मिलेगी। बच्चों की उम्र कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो गई हो और कितनी ही देरी क्यों ना हो गई हो, विवाह में विवाह जरूर होकर रहे। साथियों, यह उपाय किसी भी महीने के आप बुधवार को कर सकते हैं, सोमवार को कर सकते हैं, अथवा संकष्टी चतुर्थी को कर सकते हैं। वैसे यह उपाय आपको किसी भी बुधवार को करना चाहिए। तो ठीक है, उपाय की बात करें इससे पहले छोटा सा एक निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य के भागीदार बन सकें। कोई प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर लिखें। आइए अब उपाय की बात करते हैं। साथियों, यह उपाय आप बुधवार के दिन कर सकते हैं। बुधवार भगवान गणपति को समर्पित होता है और इस उपाय को आपको सुबह करना है। आइए अब सामग्री की बात कर लेते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 हरी इलायची चाहिए पड़ेगी, 5 लौंग आपको चाहिए, साफ सुथरी फूलबाई लौंग, और एक 5 रुपए का सिक्का आपको चाहिए। एक शुद्ध देसी घी का दीपक तैयार कर लेना है और एक पीला कपड़ा जो कि नया होना चाहिए, रूमाल के साइज का, और 5 मोतीचूर के लड्डू अथवा शुद्ध देसी घी के बेसन के लड्डू। बस इतनी चीजें इकट्ठी करने के बाद आप अपने पास रख लें और किसी भी बुधवार की सुबह आप जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ और धुले हुए वस्त्र धारण करें और हो सके तो वस्त्र हरे अथवा पीले कलर के वस्त्र धारण करें तो अच्छी बात है। और इस उपाय को माता पिता भी कर सकते हैं अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए, और बच्चे स्वयं भी अपने विवाह के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। तो आइए अब उपाय शुरू करें। तो स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपनी पूजा घर में पहुंच जाएं। एक आसन बिछा करके बैठ जाएं और एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और सर्वप्रथम भगवान गणेश को प्रणाम करें। उनसे इस उपाय की सफलता का आशीर्वाद मांगे, प्रार्थना करें और अपने कुल देवता, इष्ट देवता श्री हरि विष्णु भगवान भोलेनाथ और अपने पितृ देवता जो आपके पूर्वज हैं, उनसे जरूर आशीर्वाद ले लें कि मैं अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए यह उपाय कर रहा हूं अथवा कर रही हूं। इसमें सफलता पाने के लिए आप अपना मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। तो इतना करने के बाद आप ये जो आपने सामग्री ली है, 5 लौंग, 5 इलायची, 5 रुपए का सिक्का, एक शुद्ध देसी घी का दीपक तैयार किया है, 5 मोतीचूर के लड्डू और एक पीला रूमाल के साइज का नया कपड़ा, इतनी चीजें लेकर के आपको अपने आसपास की किसी गणेश मंदिर में आपको जाना है। प्रिय साथियों, गणेश मंदिर प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। तो या तो आप गणेश मंदिर चले जाएं या फिर भगवान भोलेनाथ का जहां पर प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है
वहां पर भगवान गणेश विराजमान रहते हैं, तो आप वहां पर भी जा सकते हैं। अब जैसी आपको सुविधा हो उस तरीके से। तो आपको गणेश मंदिर पहुंचने के बाद भगवान गणेश को प्रणाम करें, वहां विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें, और इसके बाद पूर्व या उत्तर की तरफ मुख करके आप भगवान गणेश के पास बैठ जाएं, एक आसन लगा करके। और ये जो सामग्री आप लेकर गए थे, तो उसमें से सब सर्वप्रथम घी का दीप आपको प्रज्वलित करना है, और दीप प्रज्वलित करने के बाद भगवान गणेश को दीप समर्पित करें, और 5 लौंग और 5 इलायची आपको हाथ में लेकर के अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की आपको प्रार्थना करना है। और ये दोनों चीजें 5 लौंग 5 इलायची भगवान गणेश को आपको समर्पित कर देना है। इसके बाद आप जो 5 मोतीचूर के लड्डू लेकर गए थे, उसे भी भगवान गणपति जी को आपको समर्पित करना है। 5 रुपए का जो सिक्का लेकर गए थे, वह भी आप भगवान गणेश को समर्पित कर देना है। और जो पीले कलर का जो कपड़ा आप लेकर गए थे, उसे भगवान गणपति के कंधे पर आपको रख देना है। यानी जो नया पीले कपड़ा आप लेकर गए थे, रूमाल के साइज का, उसे भगवान गणपति के आपको कंधे पर रख देना है। इतना करने के बाद आप अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की भगवान गणपति से प्रार्थना करें। बच्चे स्वयं उपाय कर रहे हैं, तो स्वयं के विवाह की आपको प्रार्थना करना है, और उसके बाद आपको एक मंत्र का जाप करना है। प्रिय साथियों, मंत्र बड़ा सरल है। इसे मैं पिछले कई वीडियो में बता भी चुका हूं। आप फिर से इसको सुने और बढ़िया शुद्ध उच्चारण के साथ इस मंत्र को आप जाप करें। तो यदि आप अपने लड़के के लिए यानी बेटा के लिए यह उपाय कर रहे हैं, तो आपको मंत्र बोलना है, ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। और यदि आप अपनी बेटी या लड़की के लिए यह उपाय कर रहे हैं, तो आपको मंत्र बोलना है, ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। और यदि लड़का या लड़की स्वयं अपने लिए उपाय कर रहे हैं, यानी कि बच्चे स्वयं अपने विवाह के लिए यह उपाय कर रहे हैं, तब उनको मंत्र बोलना है, ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। यह आपको मंत्र बोलना है बच्चों स्वयं के विवाह के लिए। तो यह मंत्र आपको 108 बार करना है। आप किसी भी माला से कर सकते हैं अथवा उंगलियों के सहारे जिन करके आप इस मंत्र को कर सकते हैं। और साथियों, मंत्र का जाप करने के बाद पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ भगवान गणपति जी से अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना करें, प्रार्थना करें। और बच्चे स्वयं कर रहे हैं, तो स्वयं के विवाह की उनको कामना करना है और भगवान गणेश से प्रार्थना करना है। तो प्रिय साथियों, किसी भी बुधवार को किया गया यह भगवान गणेश के चरणों में किया गया यह उपाय आपके बच्चों के विवाह में आ रहे सभी विघ्न बाधाओं को समाप्त कर देगा और बड़े से बड़े विवाह बंधन दोष को खोल देगा, बड़े से बड़े मंगल या शनि दोष को समाप्त कर देगा और बड़े से बड़े राहु या नजर दोष अथवा पितृ दोष को निवारण करके और शीघ्र विवाह के योग बना देगा। ऐसा यह उपाय है और बच्चों के विवाह में जो देरी बनी हुई थी वह समाप्त होगी और विवाह होकर रहेगा।
क्योंकि यह जो उपाय है यह विवाह कराता ही है, क्योंकि भगवान गणेश जो है यह विघ्न और बाधाओं को हरने वाले ही विघ्न हरता है। इनसे किया गया जो निवेदन है, जो उपाय है, वह कभी खाली नहीं जाता। और भगवान गणेश मंगल मूर्ति हैं, सभी मंगल कार्यों की शुरुआत कराते हैं। तो जय श्री गणेश, गणपति बाप्पा मोरिया। और साथियों धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार हो सकें। और ज्योतिष या वास्तु से संबंधित कोई प्रश्न हो अथवा वैवाहिक समस्याओं का यदि कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में लिखें, जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद। जय श्री गणेश।